प्रेमावतार परम रागनिधि बसत निधिवन सदा भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संता परु श्री अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत रसिक जी महाराज हमारे साधकों के प्रति कहते हैं कि देखो, हम लोग निस्वार्थ नहीं हो पाते, निष्काम नहीं हो पाते, और जो ये भागवती भक्ति है, अनिमित्ता भक्ति है, निष्काम भक्ति है, इसमें जब तक हम लोगों का चित्त निष्काम नहीं होगा तब तक ये भक्ति सिद्ध नहीं होगी। हमारे पास जो कोई आता है वो स्वार्थ से आता है, हम कहीं जाते हैं तो स्वार्थ से जाते हैं। आवे जो सो चून को, जह जाइए तह चून। जहाँ बस वही आटेदार की चर्चा चलती है तो बस समझो बस वहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है। इसलिए अब जहाँ स्वार्थ है वहाँ भक्ति का क्या काम। भक्ति में तो निस्वार्थ निष्कामता प्रेम हो, वही बात बनती है। तो इसी भाव के साथ कुंडलिया समापन होती है। भगवत श्यामा श्याम कहो उर कैसे आम है। जब हमारे पास जो व्यक्ति आ रहा है वो भी सकाम है और हम भी सकाम हैं, दोनों में सकामता भरी है, तो श्यामा श्याम कैसे हृदय में आवे, क्योंकि हृदय में स्थान तो एक ही है। इसी भाव को संभाल करके भगवत जी आगे की कुंडलियाँ कहते हैं। चर्चा को सब जग फिरे वस्तु न चर्चे को, हारी जीत अटके सबे तन धन जोवन जो, तन धन जोवन जोए। भये गुरु मानी डोले पर की सुने न बात, आपनी गई गई छोले। भगवत रसिक अनन कियो नहीं तिन सो परचा, लरे बरसब लो दौरी पौरी परत जे न चर्चा।
चर्चा को सब जग फिरे। हमारे एक महात्मा कहते थे, एक सत्संग का रस है, एक बतरस है, एक कथा का रस है। बतरस है जिसे बतरस कहते हैं, कथा रस और बातचीत का रस, चर्चा का रस। तो सभी व्यक्ति चर्चा के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं, बैठते हैं, परंतु बस वही बात है जो भगवत सिंह जी कह रहे हैं एक पद में कि जह रस स्वादी मिले तहाँ सन्मान न होई। जहाँ रसास्वादी श्यामा श्याम के नाम रूप रस का आस्वादन करने वाला जो महानुभाव होगा, उसके यहाँ तुम्हें लौकिक संसार की चर्चा का सम्मान नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसके मन की कहो तो प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं चर्चा को सब जग फिरे, वस्तु न चर्चे को। सारा संसार मैं, मेरा, तू, तेरा, हमारी संपत्ति, उसकी संपत्ति, वो व्यक्ति, मैं, तू, इन्हीं की आपस की स्तुति निंदा के चक्कर में फंसा है। हमारे मोनीदास जी महाराज कहते हैं, निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे सो भाट। निंदा स्तुति दोनों ते अलग रहे सोई साधु निराट। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुहात, मूर्ख पर्वत पाप को लेत बोझ सिर लाद। परंतु दूसरे की चर्चा करने में हम लोगों को बड़ा रस आता है। क्यों आता है? कारण क्या है? जिस कार्य का अभ्यास हमें ज्यादा होगा उसी में रस आने लगता है, स्वाभाविक है। जन्म जन्मांतर का जीव का स्वभाव है भगवान को छोड़ करके संसार की चर्चा करना, तो पुराना अभ्यास बना हुआ है, तो उसको उसी चर्चा में रस आता है। अभी हम लोग कथा सत्संग या नाम जप में बैठते हैं तो 10 बार घड़ी देखते हैं, लेकिन किसी से इधर उधर की चर्चा करो तो फिर घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, रात बीत जाती है, उसमें बड़ा रस आता है। ये बतरस है। अब इस बतरस को रोकना पड़ता है साधक को, इधर उधर की चर्चा न हो। देखो, दवा खा रहे हैं और दवा के साथ परहेज करते हैं। यदि परहेज करते हैं तो दवा का पूरा असर होता है, परहेज नहीं करेंगे तो दवा तो असर करती है पर पूरा असर नहीं करती, दिखाई नहीं देता उसका प्रभाव। इसी प्रकार भगवत भजन है। हम लोग 8 घंटे 10 घंटे भजन करें बैठकर, एकांत में आसन लगावें और 1 घंटा किसी दूसरे के पास बैठ करके इधर उधर की बातें चर्चा चालू कर दें, तो तुम्हारे भजन का प्रभाव शांत हो जाएगा। नाम का प्रभाव और भजन का प्रभाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चर्चा में वो जो भजन का रस है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इधर की उधर की चर्चा से बहुत सावधान रहना पड़ता है। भोजन इतना करो जो हजम हो जाए, भजन करो और वो भजन हजम हो जाए। कहने का मतलब ये, अब भजन तो हमने बहुत किया,
एकांत में बैठने से जी उब गया तो पड़ोसी के पास जाए करके इधर उधर की चर्चा करने लगे। तो भजन हजम कहाँ हुआ, बिखर गया है? घी तो पिया परंतु हजम नहीं हुआ, शरीर में नहीं लगा। तो चर्चा को सब जग फिरे, वस्तु चर्चे को जहाँ देखो वहाँ इधर उधर की चर्चाएं दिखाई देती हैं, वस्तु की चर्चा नहीं होती। वस्तु का मतलब क्या है? यहाँ वस्तु तो श्यामा श्याम वृंदावन धाम ही वस्तु है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये चार ही वस्तु हैं। आचार्य गुरु इष्ट यही वस्तु है। चर्चा हो तो इन्हीं की हो, और इस वस्तु की चर्चा हम करते नहीं हैं। भाई गुरु जी में श्रद्धा कैसे हो, गुरु जी का स्वरूप कैसे दिखाई दे, हमारा स्वरूप हमें कैसे दिखाई दे, श्यामा श्याम कैसे हैं, हैं तो जैसे भी हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं देते, कैसे दिखाई देंगे, उसका प्रयास क्या होता है, क्या साधन है। इस प्रकार वस्तु की चर्चा, वस्तु की चर्चा, वस्तु प्राप्ति की चर्चा, वस्तु प्राप्ति की लालसा की चर्चा। अब लालसा कैसे हो, बात ये है। इस प्रकार की चर्चा होती नहीं। हार जीत अटके सबे तन धन जोवन जोय, आपस में एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, हार जीत में लगे हैं। अब भाई दो पहलवान जब लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही, एक जीतेगा। हार जीत अटके सब है, सब अब हार जीत में अटके हैं। तन माने शरीर के द्वारा, कोई शरीर के द्वारा किसी की होड़ करता है, लहरे इससे तो मैं अधिक मोटा शरीर हो जाएगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। तन धन बोले इसके पास 10 करोड़ है तो मैं 20 करोड़ करके मानूंगा। परंतु अब इसमें एक तो जीतेगा, एक हारेगा। जिसके अधिक धन हो जाएगा वो जीत जाएगा, जिसके धन कम है वो हार जाएगा। जौवन जवानी बोले ये जवान है तो कम जवान हम थोड़ी हैं, हमारे में ताकत कम थोड़ी है, हम देख लेंगे। बस तन शरीर धन जौवन जोय और स्त्री बोले उसने ब्याह कर लिया तो मैं भी ब्याह करूंगा, उसकी स्त्री ऐसी है, उसको ऐसी है। जोय माने शब्द का अर्थ होता है स्त्री, जोय को स्त्री भी कहा है। तो शरीर धन जौवन और स्त्री के चक्कर में ही हार जीत में लगे हुए हैं। तन धन जौवन जोय, भाई गुरु मानी डोले। अच्छा अब दूसरा पक्ष लिया गुरु पक्ष का, कि बहुत से गुरु अपने मन में ये बनते मैं गुरु हूँ, ऐसे गुरुता का अभिमान लेकर के और इसी बात में वो घूमते रहते हैं। गुरुता का अभिमान लेकर के गुरु मानी डोले, मानी माने अभिमान, मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। और जो व्यक्ति अपने को गुरु मानता है, मैं गुरु हूँ, उसका पतन हो जाता है, कोई भी हो। हाँ, ये परंपरा चलाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवस्था बनाई है। गुरु बनते हुए भी साधक को स्वयं गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसा कैसे होगा? किसी को कंठी मंत्र दीक्षा दी तो ये भावना करनी चाहिए कि मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु तो जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, गुरु श्री राधा रानी हैं, गुरु तो आचार्य चरण हैं। हम तो उनका नाम इनको सुना रहे हैं, ये हमारी सेवा है। हम जीव की सेवा, नाम रूपे जीव पर दया और नाम में रुचि। जीव पर दया कर रहे हैं,
जीव को हरि की शरणागति में भेज रहे हैं और नाम का जप हो। जीव की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि जीव को हरि नाम सुनाकर उसके भगवान के चरणों में लगा दे, परंतु उसे भगवान का नाम सुना करके गुरुता का अभिमान यदि किया और शिष्य को भी कष्ट दिया तो इससे गुरु का काम बिगड़ जाता है। इसलिए भाई गुरु को सावधान बहुत होना पड़ता है। बड़े लोगों पर दृष्टि हजारों की होती है, इसलिए बड़े लोगों को सावधान, गुरु लोगों को बहुत सावधान होना पड़ता है। एक हमारे वृंदावन में व्यास जी कहते थे, भैया हम चौकी पर बैठे चौकीदार हैं। व्यास आसन पर बैठे थे, भैया हो रसगुल्ला जी की भाषा आई, श्याम सुंदर संगीताचार्य जी, भैया हो हम तो चौकी में बैठे यार, तुम जमीन में बैठे हो, हम चौकीदार हैं और तुम जमींदार हो। सब लोग हंसते थे इस बात को सुनकर। तो तन धन जौवन दो भये गुरु मानी डोले, और अपने को गुरु मान करके गुरु के अभिमान में चलेंगे तो भाई हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए यदि हम कोई शिष्य बन भी गया है तो उसे अपना शिष्य न मानकर भगवान का दास समझना चाहिए। अच्छा, गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है, इस समय गुरु पूर्णिमा भी चल रही है। आजकल गुरु पूर्णिमा का समय है, तो यहाँ कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध क्या है। संसार का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, माता पिता का संबंध है। संसार में शरीर के जितने नाते हैं, जितने संबंध हैं, वो मलमूत्र से संबंधित, रक्त मांस मलमूत्र हड्डी मज्जा मांस से बने हुए शरीरधारी 5 भौतिक संबंध है। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध अपराकृत है, अलौकिक है, दिव्य है। इस संबंध को संसार के संबंध से जोड़ा नहीं जाता। ये नाद ब्रह्म की सृष्टि है। एक बिंदु सृष्टि होती है, एक नाद सृष्टि होती है। बिंदु सृष्टि में जनकादिक आते हैं, गृहस्थ परंपरा, माता पिता पुत्र नाती पोता, ये बिंदु परंपरा है। और नाद परंपरा, गुरु शिष्य, शिष्य का प्रशिष्य, ये नाद परंपरा है। नाद का मतलब कान में मंत्र सुनाकर शिष्य बनाया जाता है, वो भी पुत्र ही है। गुरु पिता है, शिष्य पुत्र है, परंतु ये नाद परंपरा की स्थिति है। नाद परंपरा का जो नाद का संबंध है, ब्रह्म नाद का संबंध है, नाम का संबंध है। ये गुरु शिष्य का संबंध अलौकिक है, अप्राकृत है, दिव्य है। ये सांसारिक नहीं है, लौकिक नहीं है, मलमूत्र संबंधित नहीं है। इसलिए यदि किसी एक गुरु से पति ने नाम मंत्र ले लिया और पत्नी ने भी नाम मंत्र ले लिया, तो पड़ोसी कहता है, अरे भाई अब तो तुम भाई बहन हो गए, गुरु भाई बहन हो गए, तो तुम्हारा संसार का शारीरिक लौकिक पति पत्नी का संबंध ही खत्म हो गया। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत बुरा पाप किया, बड़ा बुरा किया। तुम तो पति पत्नी गुरु जी से, एक ही गुरु जी से मंत्र ले लिया। अरे अलग गुरु बनाना था। अब आप यदि विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है, तो पड़ोसी के कहने से मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। पर की सुने तन धन जोवन जोए भये गुरमानी डोले, पर की सुने न बात आपनी गड़ी गड़ी छोले।
और किसी ने ऐसा कह दिया तो मन में भ्रम हो गया, अरे भाई ये तो बुरा हो गया। गुरु का संबंध आत्मा का संबंध होता है, वो अप्राकृत है। ये जीव मरने के बाद गुरु शरीर रहते हुए भी काम आते हैं और शरीर मरने के बाद भी गुरु साथ में रहते हैं। गुरु एक तत्व है, अप्राकृत संबंध है। तो आत्मा का संबंध गुरु शिष्य का होता है, शरीर का संबंध नहीं होता। तो एक ही गुरु से पति पत्नी बच्चे नाती पोते बाबा कंठी मंत्र संबंध ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब ये भाई भाई हो गए। ये भाई पत्नी भाई का ये जो संबंध है ये लौकिक संबंध है। अलौकिक संबंध में इस प्रकार का भाव आरोपित नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा वो आत्मा का संबंध है। वहाँ उस शरीर का कोई भाई बहन जीजा साला और कोई संबंध नहीं है। उसका तो संबंध जभी तो भगवत सिंह जी ने एक कुंडलिया में आगे आवेगी, वो ये बात कहेंगे, चेला काहू के नहीं गुरु काहू के नाय। इसी भाव को लेकर कहा है कि भैया ये शरीरधारी शरीर संबंध वाला ये गुरु चेला का संबंध नहीं है, ये तो अप्राकृत है, अलौकिक है, दिव्य है। पर की सुने न बात अपनी गड़ी गड़ी छोले, और गुरुता के अभिमान में आकर के आगे वाले की बात नहीं सुनते। वो बेचारा शिष्य क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, बस अपने मन की अपनी ही बात कहना चाह रहे हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते। दूसरा अच्छी बात बता रहा है तब भी नहीं सुनना चाहते। भगवत रसिक अनन्य कियो नहीं 300 चर्चा। और गुरुता के अभिमान में ऐसे हम लोग भर जाते हैं कि जो भगवत रस के रसिक अनन्य हैं, महानुभाव हैं, उन महानुभावों से हम हरि की चर्चा सत्संग कथा नहीं सुन सकते। नहीं 300 चर्चा, उनसे हम चर्चा हरि की चर्चा नहीं करते। ठाकुर जी नाम रूप लीला धाम, हम इन महापुरुषों से कथा की चर्चा नहीं करते, कथा का रस नहीं लेते, बस केवल बतरस में ही लेते हैं। और ऐसे महानुभावों के पास हम लोग जाते भी नहीं हैं। संसार की चर्चा प्यारी लगती है। भगवत रसिक अनन्य कियो नहीं 300 चर्चा। भगवत रस के रसिक अनन्य महानुभाव हैं, इनसे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो क्या होता, तो किस स्थिति क्या होती हमारी तुम्हारी। तो उदाहरण दे रहे हैं भगवत सिंह जी महाराज, बोले लरे सब लो दौरी पौरी पर तजय न चर्चा। एक पौरी में एक ही गौशाला में दोनों वृषभ माने बैल साढ़ बैल रह रहे हैं, घास खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं, खनी चूली खा लें, सब कुछ खा रहे हैं और साथ में रह रहे हैं। साथ में रह भी रहे हैं और बड़ी जोर से दौड़ दौड़ के लड़ रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और एक ही पौरी में मतलब एक ही स्थान पर रह रहे हैं। पर तजय न चर्चा, भूसा खाना बंद नहीं होता। वृषभ के समान बैल के समान आपस में लड़ते रहते हैं, संसार की चर्चा करते रहते हैं। श्री ठाकुर जी की चर्चा, भगवान की चर्चा, कथा रस, कथा का रस, नाम का रस, लीला का रस, रूप का रस नहीं ले पाते। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि चर्चा को सब जग फिरे। इस चर्चा को लेकर सारा संसार घूमता रहता है, जिसकी तरफ देखो जहाँ जाओ बस इधर उधर की चर्चा ही होती है।
भैया साधक को इधर उधर की चर्चा से हट करके वस्तु की चर्चा करनी चाहिए। वस्तु माने श्यामा श्याम, भगवान कैसे हैं, कौन है, गुरु जी का क्या स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है, हम किस लिए संसार आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, इस प्रकार की चर्चा का प्रयास करना चाहिए। भगवत रस के रसिक अनन्य महानुभावों के पास बैठ करके अपने मन की गांठ को खोलना चाहिए। ये भगवत रस जी के कहने का तात्पर्य है। इसी भाव को लेकर आगे की बात कहते हैं। देखो भाई, संग करना है तो गे ही संग्रह पर संग्रह करे व्यक्त। इसी कुंडलिया का भाव लेकर आगे की कुंडलिया, फिर आगे के सत्र में। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय जय।